अगर आज का युद्ध सिर्फ टैंक, तोप और लड़ाकू विमानों से नहीं जीता जा सकता, अगर छोटा सा ड्रोन करोड़ों रुपए के हथियार को बेअसर कर सकता है, अगर दुश्मन पर नजर रखने से लेकर सटीक हमला करने तक हर जगह ड्रोन सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, तो क्या अब भारतीय सेना भी उसी दिशा में सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है? इस सवाल का जवाब है बाज बटालियन। भारतीय सेना अब ऐसी विशेष बटालियन तैयार कर रही है जिसका काम सिर्फ ड्रोन उड़ाना नहीं, बल्कि पूरे रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी आरपीए इकोसिस्टम को संभालना होगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि भविष्य के युद्धों को देखते हुए सेना को बड़ी संख्या में ड्रोन की लगातार तैनाती, अपग्रेड और रखरखाव की जरूरत होगी। इसी उद्देश्य से बाज बटालियन बनाई जा रही है। लेकिन आखिर बाज बटालियन क्या है? ये सेना में कैसे काम करेगी? क्या ये सिर्फ ड्रोन यूनिट या इससे कहीं ज्यादा है? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी जरूरत अचानक इतनी क्यों महसूस हुई? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाज बटालियन कोई सामान्य इन्फेंट्री बटालियन नहीं होगी। ये एक विशेषीकृत ड्रोन और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यूनिट होगी। अभी तक भारतीय सेना में अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स मौजूद हैं, यानी अलग अलग यूनिटों के पास अपनी सीमित ड्रोन क्षमता है। अब सेना इन बिखरी हुई क्षमताओं को एक बड़े और विशेषज्ञ और संगठित ढांचे में बदल रही है। यही नया ढांचा होगा बाज बटालियन। इसमें ऐसे सैनिक होंगे जिन्हें केवल ड्रोन उड़ाने की नहीं, बल्कि ड्रोन संचालन, मिशन प्लानिंग, रखरखाव, मरम्मत, सॉफ्टवेयर अपडेट, सेंसर संचालन, डेटा विश्लेषण, वीडियो इंटेलिजेंस और पूरे आरपीए इकोसिस्टम को संचालित करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिछले कई सालों में दुनिया के लगभग हर बड़े युद्ध ने एक बात साफ कर दी, भविष्य का युद्ध ड्रोन आधारित होगा। रूस यूक्रेन युद्ध हो, मध्य पूर्व में संघर्ष हो या फिर भारत का ऑपरेशन सिंधु, हर जगह ड्रोन ने युद्ध की तस्वीर बदल दी। ड्रोन अब सिर्फ तस्वीरें नहीं लेते, वो दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं, तोप खाने और मिसाइलों को सटीक निर्देश देते हैं, जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय सेना ड्रोन को सहायक हथियार नहीं बल्कि युद्ध के मुख्य क्षमता के रूप में विकसित कर रही है। बाज बटालियन क्या करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका काम केवल ड्रोन उड़ाना नहीं होगा, घुसपैठ की कोशिशों को पहले ही पकड़ लेना, ऊंचे पहाड़, जंगल और रेगिस्तान जैसे इलाकों में सैनिक भेजे बिना जानकारी जुटाना। दूसरा, इंटेलिजेंस गैदरिंग, जैसे कि दुश्मन के बंकर, सैनिकों की आवाजाही, हथियारों की तैनाती, नई सड़कें, अस्थायी कैंप, इन सभी की जानकारी वास्तविक समय में जुटाना। तीसरा, टारगेट एक्विजिशन, यानी किस लक्ष्य पर हमला करना है उसकी सटीक लोकेशन देना। इसके बाद वही जानकारी तोप खाने, मिसाइल यूनिट या बाकी हथियार प्रणालियों तक पहुंचाना। चौथा, बैटल डैमेज असेसमेंट, हमले के बाद यह पता लगाना कि लक्ष्य पूरी तरह नष्ट हुआ या नहीं, क्या दोबारा हमला करना जरूरी होगा, यह जानकारी भी ड्रोन देंगे। पांचवा, ड्रोन फ्लीट मैनेजमेंट, सेना हजारों ड्रोन खरीद रही है, इतने बड़े बड़े ड्रोन को मेंटेन करना, रिपेयर करना, अपग्रेड करना, नए ड्रोन शामिल करना, पुराने बदलना, इन सभी की जिम्मेदारी भी इन्हीं विशेषज्ञ इकाइयों की होगी। सेना पहले ही कई स्तरों पर ड्रोन क्षमता विकसित कर रही है, जैसे कि हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नी ड्रोन प्लाटून तैनात किए जा रहे हैं। इनका काम सामरिक स्तर पर छोटी दूरी की निगरानी करना है। लेकिन बाज बटालियन इससे अलग होगी। ये लंबी दूरी के ड्रोन, बड़े आरपीएल प्लेटफॉर्म और व्यापक आईएसआर टेक्निक पर केंद्रित रहेगी, यानी जहां अश्नी प्लाटून किसी एक इन्फेंट्री यूनिट की आंख बनेगी, वहीं बाज बटालियन पूरे ऑपरेशन सेक्टर की हवाई निगरानी और ड्रोन संचालन का विशेषज्ञ केंद्र होगी। बाज बटालियन कोई अकेला बदलाव नहीं है, ये सेना के व्यापक आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन अभियान का हिस्सा है। सेना पहले ही ड्रोन प्लाटून, काउंटर ड्रोन हब, भैरव बटालियन, रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड, दिव्यास्त्र बैटरियां और ईगल ऑन द आर्म्स जैसी पहल शुरू कर चुकी है, ताकि ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा सके। भारतीय सेना का मानना है कि आने वाले युद्धों में जीत केवल हथियार की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से होगी कि दुश्मन को कौन पहले देखता है, कौन पहले समझता है और कौन पहले सटीक कार्रवाई करता है। यही वजह है कि अब ड्रोन केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि युद्ध का निर्णायक हथियार बन चुके हैं। बाज बटालियन इसी सोच का अगला कदम है।
एक ऐसी विशेषज्ञ इकाई जो भारतीय सेना को लगातार निगरानी, बेहतर खुफिया जानकारी, तेज निर्णय क्षमता और आधुनिक ड्रोन युद्ध में बढ़त दिलाने के लिए तैयार की जा रही है। हालांकि सेना ने अभी इन बटालियनों की संख्या, तैनाती के स्थान या गठन की समय सीमा जैसी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।